सब कुछ अब रेडी हो गया है। तो कैसे हैं आप लोग? मैं कर रहा हूँ 100 दिनों का सेल्फ इम्प्रूवमेंट चैलेंज की, जिसमें मैं अपने आप को बेटर करने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरी अभी फाइनेंशियल कंडीशन उतनी है नहीं जिसकी वजह से मैं अपने कपड़े ले सकूँ, अपने शूज़ ले सकूँ, मतलब मैं जो चाहता हूँ वो ले सकूँ। उतनी फाइनेंशियल कंडीशन अभी नहीं है, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूँगा कि वो फाइनेंशियल कंडीशन और सब कुछ बेटर होता जाए और मैं अपने आप को भी एक ऐसे मुकाम पर ले के जा सकूँ कि जहाँ पर जाकर मेरे फैमिली वालों को भी खास कर उनको खुशी महसूस हो कि नहीं, मेरे बेटे ने कुछ अच्छा करके दिखाया। तो कुछ इस तरह चल रहा है। तो आज मेरा 100 दिनों में से 35वां दिन है। 5 तारीख हो गई है, तो मैंने 1 जून को ये चैलेंज स्टार्ट किया था, तो आज 35वां दिन है। तो मैंने इसके अंदर हर्बल लाइफ का फिटनेस क्लब खोला है, जो कि मेरे लिए सामने पड़ा एक ही ऑप्शन था जो मैंने स्टार्ट किया है। तो मैंने उसके लिए उधारी से मेरे फैमिली वालों ने मुझे सपोर्ट कर पैसे 70,000 जितने जोड़ कर ला दिए। तो उससे प्रोडक्ट मंगवाए और फिर पार्टनरशिप में 50-50% पार्टनरशिप में बिजनेस स्टार्ट कर दिया। लेकिन मेन ट्विस्ट ये है, क्या है कि अभी खाने को लेके या फिर पहनने को लेके खुद को गांव से यहाँ तक आने के लिए वो पैसे नहीं है। यहाँ से अभी स्टार्ट किया है तो पैसे उतने नहीं बन पा रहे, कस्टमर कम आ रहे हैं, क्योंकि अभी तो स्टार्ट किया है। आपको इतना तो पता होगा कि कोई भी बिजनेस जब स्टार्ट होता है तो फ्लैट होता है या फिर उसे ग्रोथ पकड़ने के लिए टाइम लगता है। तो वही हो रहा है। ज़रूरियात है, उतने पैसे हैं नहीं यहाँ पे करने के लिए, अभी टाइम लगेगा। तो ऐसा कुछ चल रहा है। तो घर से भी मुझे प्रेशर थोड़ा आ रहा है कि क्या कर रहा है तू, तुझे तो हमने बीएससी नर्सिंग की कॉलेज करवाई थी, तू अभी क्या कर रहा है? गवर्नमेंट नौकरी के लिए तैयारी करनी चाहिए थी ना। मतलब वो इस बात में भी सपोर्ट करते हैं, लेकिन वो ऐसा भी कहते हैं कि कुछ तू सिक्योर अपना ले ताकि तुझे आगे जाके कोई दिक्कत ना हो, ऐसा वो चाह रहे हैं। तो मुझे सुनना पड़ रहा है कि ये कर रहा है तू, अपनी मर्ज़ी से कर रहा है तू, हमारी बात ही नहीं सुन रहा है। अब सब तू अपना ही करने लगा है, हमारा तो तू सोच ही नहीं रहा है। हमने तुझे पाल पोस के बड़ा किया, पढ़ाया, ये किया वो किया, लेकिन तू वो तो कर ही नहीं रहा है, तू अपनी मन मर्जी का ही कर रहा है। लेकिन मैं भी उनको कैसे समझाऊँ कि मैं भी कुछ अपना करना चाहता हूँ, पैसों के लिए ही, अपने आप के लिए, आपके लिए, अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए। लेकिन मैं उनको कैसे बताऊँ? ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ये भी उनको नहीं पता, मैं जो यूट्यूब पर ये चैलेंज कर रहा हूँ ये भी किसी को नहीं पता। मैं अगर इंस्टाग्राम में ये सब अपलोड करता तो आज शायद मेरे फॉलोअर काफ़ी बढ़ गए होते, लेकिन मेरे सब्सक्राइबर सिर्फ 2 है। आज के टाइम में सिर्फ 2 है। आज क्या तारीख हुई है? 5 जुलाई 2026 को सिर्फ 2 है। लेकिन मुझे इतना पक्का है कि यूट्यूब की ऑडियंस काफ़ी लॉयल भी होती है और काफ़ी प्रोफेशनल होती है, क्योंकि उनको प्रोफेशनल कंटेंट क्रिएटर चाहिए होता है, वो ऐसे वैसे को फॉलो नहीं करते। मैं अपने आप को भी देखूँ तो मैं किसी को सब्सक्राइब करने से पहले सोचता हूँ कि क्या ये मेरी सब काम का है, क्या मुझे कुछ सिखाता है या फिर मुझे कुछ इम्प्रूव करता है, कुछ मुझे देता है, एंटरटेनमेंट हो गया, कोई लर्निंग हो गई या कुछ भी, ठीक है। तो मैं भी देखता हूँ, तो कंटेंट को भी इम्प्रूव करने का ट्राई करूँगा। तो कुछ इस तरह का प्रेशर भी है। जो अड़ोस पड़ोस वाले हैं या फिर जो रिलेटिव हैं वो भी कह रहे हैं कि तू गवर्नमेंट जॉब कर ले, ये क्या कर रहा है, वो कर रहा है, ठीक है। वो भी अब कुछ ऐसा ही बोल रहे हैं। तो ऐसा कुछ चल रहा है। मैं अभी फ़िलहाल अपने फिटनेस क्लब में से ये शटर जो है वो बंद करके वीडियो शूट कर रहा हूँ, ताकि बाहर की आवाज़ें वो अंदर ना आए और मेरी जो आवाज़ है वो बाहर ना जाए। और हाँ, जो मैंने नेटवर्थ वाली जो वीडियो रखी थी उसमें स्टॉक मार्केट का भी मैंने जिक्र किया था कि पोर्टफोलियो में मेरे इतने हैं, तो उतने कहाँ से आए? तो उतने जो स्कॉलरशिप थी थोड़ी बहुत जो ऊपर की आती थी उसमें से, फिर थोड़ा बहुत साइड हसल करके उसमें से जोड़ के मैंने 60,000 जितने इकट्ठा किए हैं, तो उतना पोर्टफोलियो में है। और बाकी का जो है वो MTF में है। MTF यानी जो मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी जो कहते हैं, जो मतलब जो स्टॉक जो 10,000 में मिलता है वो आपको
आपको 2 या 3 हज़ार में मिल सकता है। मतलब दूसरा जो पेमेंट होता है वो ब्रोकर जो एप्लीकेशन होती है वो पे करती है, आपको उसका इंटरेस्ट लग सकता है, महीने का लगता है, वो तो मुझे ही पेमेंट करनी है। ETF को डिलीवरी में बदलने के लिए पेमेंट तो मुझे ही करनी है, तो ठीक है, अभी वो भी साइड में ग्रो हो रहा है। अभी तो वैसे स्टॉक मार्केट तो ऐसे 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 साइड में भी चल रही है, ठीक है, साल का तो कुछ उतना रिटर्न दिया ही नहीं है। वैसे जो स्टॉक मार्केट की स्टोरी है जो मेरी, वो भी इंटरेस्टिंग है। जो स्टॉक मार्केट के बारे में मेरे मौसी के लड़के ने मेरे मामा के लड़के को बताया था कि ऐसा होता है ऐसा होता है, ठीक है। तो वो दोनों मतलब FNO का लेक्चर देख रहे थे यूट्यूब पे, तो मुझे लगा कि ये क्या है। आगे भी जो मैडम थे उनके बॉयफ्रेंड भी ये करते थे, तो उनके पास से पता चला था। फिर मैंने एप्लीकेशन डाउनलोड की और फिर थोड़ा बहुत सीखना स्टार्ट किया। लेकिन जो मौसी का और मामा का लड़का था, उन दोनों ने वहीं पे स्टॉप कर दिया, या फिर सिर्फ बेसिक नॉलेज ही ली। लेकिन मैं पूरा गुस्सा, क्योंकि मेरा एक सिंपल गोल था कि जो भी आसपास दिख रहा है उसका पूरा उपयोग करो, ठीक है। आपके पास बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, तो जो आपके पास है उसका यूज़ करो। मैं ये फ़ोन जो जिसमें मैं शूट कर रहा हूँ वो भी 5 या 5.5 साल पुराना है। मैंने फिर स्टॉक मार्केट के बारे में रिसर्च की, पढ़ा, लॉन्ग टर्म कैसे इन्वेस्ट किया जाता है, शॉर्ट टर्म क्या होता है, इंट्राडे क्या होता है, FNO क्या होता है, ये सब मैंने जाना। और फिर मैंने सिर्फ 200 रुपये से SIP शुरू की थी, और आज SIP की अमाउंट 2300 जितनी हो चुकी है। तो मैंने मेरे मौसी के लड़के को बताया था कि मैं 200 रुपये की SIP कर रहा हूँ, तो वो मेरे पे हंसा था कि 200 रुपये से क्या होगा, 200 रुपये से तू कौन सा करोड़ों रुपये बना लेगा। लेकिन 200 का 2300 SIP अमाउंट तो हुआ ना, हुआ कि नहीं। इसलिए भले ही शुरुआत आप कोई सी भी कौन सी भी फील्ड में करो, किसी भी फील्ड में करो, लेकिन उसको इम्प्रूव करते जाओ, अपने आप पर विश्वास रखो, अपने नॉलेज को गेन करते जाओ, ताकि जो पिछली जो कम नॉलेज में आपने डिसीजन लिया था वो भी इम्प्रूव हो, और आपको पता चले कि आपने क्या गलती की थी और अब आगे जाके क्या नहीं करना है, ठीक है। ये इम्प्रूव होता है तो अपने आप को बेटर करते जाओ। बाकी तो ये सफ़र ऐसे ही चलता रहेगा। आज 35वां दिन है, 100 डे तक कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, क्योंकि अभी मेरी इनकम ना के बराबर आप कह सकते हो। मतलब मैं अपने लिए कुछ ला नहीं पा रहा। और मेरी एक सिंपल स्ट्रेटजी है कि जो भी आप कमाते हो, मतलब मैं ऐसा सोचता हूँ कि जो भी मैं कमाता हूँ उसका ज़्यादातर परसेंटेज इन्वेस्टमेंट में डालो, ठीक है। ज़्यादातर मैं इन्वेस्ट करूँ, और जो भी छोटा बहुत बाद में रह जाता है उससे मैं अपने खर्चे निकालो। तो खर्चे भले ही निकले ना निकले, लेकिन इन्वेस्टमेंट ज़रूरी है, और वो होती रहेगी चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। वो चीज़ आज नहीं तो 10 साल बाद, 20 साल बाद वो आपको काम आएगी। तो मेरा कुछ ऐसा, तो मेरा कुछ तुम देखो, ऐसी भूल तो होती रहती है, ठीक है। लॉन्ग वीडियो पे मैंने सिर्फ 3 ही बनाए हैं, ये मेरा तीसरा है। तो ऐसी मिस्टेक होती रहती है, लेकिन आगे जाके ये इम्प्रूव हो जाएगी। ऐसे बड़े बड़े यूट्यूबर के भी आप देखो, उनके BTS देखो, बिहाइंड द सीन, तो उनको भी मिस्टेक होती है। तो कोई बात नहीं, तो कुछ इस तरह की मेरी छोटी सी स्टोरी है। बड़ी सी स्टोरी तो मैं लाइव आकर दिखाऊंगा जब मेरे सब्सक्राइबर 5 लाख हो जाएंगे। तो ठीक है, तब तक देखते हैं कौन अपना सपोर्ट देता है, ठीक है। कोई इमोशनल ड्रामा नहीं, कोई भी ऐसी फालतू की बात नहीं, कोई भी झूठ नहीं, जो होगा सब आपको मैं बता दूंगा, और अपनी ऑडियंस के साथ बिल्कुल अपने फैमिली की तरह रहूँगा, ठीक है। ग्रो करते हैं, साथ में ग्रो करते हैं, इम्प्रूव योर सेल्फ, एंड आई ऑल्सो अपने आप को मैं इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। मैंने एक वीडियो देखी थी जिसमें ऐसा कुछ कहा था कि The biggest crime in life is to live an average life even after knowing your potential. दुनिया का सबसे बड़ा अपराध है अपनी क्षमता को जानते हुए एक औसत जिंदगी जीना।
ठीक है, तो अपने आप को एवरेज मत रखो। ठीक है, सब जी रहे, खा रहे, पी रहे, घूम रहे, सेक्स कर रहे, ये कर रहे, वो कर रहे, एवरेज मत रखो। अपने आप को अलग दिखाओ, अपने आप को अलग बनाओ। ठीक है, तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है अपने प्रति, अपने परिवार के प्रति और देश के प्रति। अगर तुम इस मिट्टी में जन्म लेते हो, पैदा होते हो और इस मिट्टी के लिए, अपने आप के लिए, परिवार के लिए कुछ नहीं करते तो क्या मतलब है। ठीक है, मेरी सोच यही रहती है कि एवरेज मत रहो। ठीक है, कुछ ऐसा बड़ा करके जाओ सबके फटके आत्मा आ जाए। मैं आपको एक दूसरी स्टोरी सुनाना चाहता हूँ। एक बार मेरे जो अंकल है, मतलब मेरे पापा के छोटे भाई हैं, उनके साथ बहस हो गई थी, मतलब लड़ाई हो गई थी। उस अंकल ने मेरी माँ को गालियाँ भी दी थी। मैं उस टाइम पर कॉलेज में था, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि मैं मतलब हाथापाई वाला बदला तो नहीं लूँगा, या फिर मुंह से तो बोल के बदला नहीं लूँगा। मुंह से आप लड़ाई करते हो, चिल्लाते हो, तो क्या सामने वाला चिल्ला नहीं सकता? लेकिन ऐसा कुछ मैं बन के दिखाऊंगा ना, सारा घमंड निकाल दूंगा मैं। ठीक है, अपने आप को इम्प्रूव करके, अपने आप पे काम करके मैं, ठीक है, उनको मैं दिखाऊंगा कि उन्होंने किसकी माँ को छेड़ा था, ये मैं दिखाऊंगा। ठीक है, शेर के ऊपर सवा शेर होता ही है। अभी मैं नहीं हूँ, इधर से हूँ, बस बाहर से नहीं दिख रहा। ठीक है, होगा वो नज़ारा बहुत बढ़िया होगा, कोशिश करूँगा वो भी आपको दिखा सकूँ। बाकी तो ठीक है, बस आज के लिए इतना ही। संडे था तो मैं लॉन्ग वीडियो बनाता हूँ। तो मिलते हैं कल मंडे को नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए साथ में बोलिए जय हिंद, जय भारत।